बाब नंबर 8 केमिस्ट्री। ठीक, 9th दी मशकी सवालात दा सब तो अहम क्वेश्चन, कम अज कम 4-5 बोर्ड के अंदर यह आएगा। तफसीली सवाल नंबर 3, चंद सवाल बचते आ स्मार्ट सिलेबस के 2 सवाल कट होने तो बाद 4 नंबर 6 नंबर कट्टे गए। ठीक, पिछे जो सवाल प्रॉपर बचते आ दूसरा तीसरा बचते आ जोड़े ज्यादा आएंगे और उन्होंने मैक्सीमम जोड़ा आएगा तीसरे नंबर का यह वाला सवाल आएगा। पीरियड में दर्जा खसूसियात कैसे तब्दील होती हैं। ठीक, 2 खसूसियात पूछिया उन्हें, दर्जा केड़ी एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, और उन्हें पूछा है सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के अंदर इन्हों का ट्रेंड किस तरह वा, पीरियड्स के अंदर इन्हों का रुझान की आ। ज़हरा फिर टेबल ते बनाना पैना है सानू, लेकिन टेबल याद करना थोड़ा आसान आ, थोड़ी जी गौर ना मुकम्मल याद हो सकता वा बगैर गलती तो। अच्छा जी, इनू हम डिटेल ना देख लेने। हुण कुछ लोगों का अंदाज हुंदा कि कोई टॉपिक दे विच उहदा एटॉमिक रेडियस की जिस तरह डेफिनेशन आ लिखनी आ लिख दो। कुछ बच्चों की आदत हुंदी आ पुछया सवाल होवे जिहड़ा डिटेल ना उह ऐड कर दिंदे आ, चलो डेफिनेशन तुसीं ये लिखनी तो लिख लो, नहीं लिखनी ना लिखो, लेकिन पता होना चाहिए दी अलग तो डेफिनेशन भी अहम है समझने लिए। एटॉमिक रेडियस 2 एटम्स के न्यूक्लियाई, 2 एटम, एक ए हो गया एक एटम एक ए हो गया, ए दोनों न्यूक्लियस की एक का न्यूक्लियस दोनों जमा दे विच आएगा लफज न्यूक्लियाई। 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान फासले के निसफ, एक एस न्यूक्लियस तो एस न्यूक्लियस के दरमियान फासला लेना। ठीक, बाद उन्हों का अध ले लेना, निसफ मतलब उन्हों का हाफ अध कर लेना उन्हों का, वो जो बचेगा फासला वो एक साइड का आ लै लो या आ लै लो, इन्ना बच जाएगा या ए वाला इन्ना बच जाएगा, ये होएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक, जब इन 2 एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, और एक कदों लिया जाता जो उन्होंने दरमियान बॉन्ड किहड़ा वा कोवलेंट बॉन्ड आ, और ये एटम एक जैसे होंगे आ, मसलन कार्बन कार्बन कर लो या तुसी क्लोरीन क्लोरीन कर लो, इस टाइप का होएगा। आइडेंटिकल एटम होंगे एक जैसे। ये पिकोमीटर पीएम पिकोमीटर हैगा 1×10⁻⁻12, 1 मीटर जड़ा किन्ने पिकोमीटर आ, ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव बहुत अहम आ, ये लाजमी आएगी किसी ना किसी नूं। पिकोमीटर दे विच इहनूं ज़ाहिर किया जाता वा, पिकोमीटर 1 पिकोमीटर सॉरी प्रॉपर लिखण च जल्दी गलती हो गई आ। 1 पिकोमीटर जड़ा वो किन्ने दे बराबर होएगा, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होएगा। पीरियड में एटॉमिक रेडियस में तब्दीली हो, मेन ए स्टेटमेंट आ क्वेश्चन दी। पीरियडिक टेबल के पीरियड में बाएं से दाएं पीरियड की जो भी गल होगी ज़ाहिर पीरियड इस तरह चलता, लेफ्ट तो राइट चलना। तुसी बाएं से दाएं एटम का साइज अमूमन कम होता है, एटम का साइज किया कम हुंदा वा, एक तो याद रखना सब तो अहम, क्योंकि हर जी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करने लिए कहेगा और एटॉमिक रेडियस की बुनियाद से ही मोस्टली एक्सप्लेन होएगी। एक ही होएगा कम, पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस कम हुंदा, किस तरह कम हुंदा उहदी वजह उन्हें क्या दसो, स्टेटमेंट के अंदर उहदी वजह बयान करदा सी। वजह दी की मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड में उहदी मिसाल दे बुक के अंदर किस तरह उन्हें दी है, दूसरे पीरियड की एग्जाम्पल दी है। लिथियम तो दूसरा पीरियड स्टार्ट हुंदा, लिथियम 3 नंबर पे, लिथियम से नियोन की तरफ चलते हैं, लिथियम तो नियोन की तरफ, इस तरह दूसरा पीरियड लिथियम बेरिलियम, फिर चलो बोरोन, उस तो बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ते नियोन, इस तरह बनता। इधर आ जाते हैं पहले लिथियम ते बेरिलियम, पहले दूजे ग्रुप वाले। अच्छा जी, नियोन की तरफ चलते हैं तो एटम्स के ब्रूनी शेल्स में मौजूद की हुंदा, जो यानी कि क्या असी लेफ्ट तो राइट चलीए एक पीरियड के अंदर तो की हो रहा हुंदा एटम्स के ब्रूनी शेल्स में मौजूद किहड़ी चीज का जिक्र हो रहा, इलेक्ट्रॉन ही होंगे ब्रूनी शेल दे विच। ठीक, बढ़ते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, ज़ाहिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जड़ा वा तो इक्वल होंगे, प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ही यह ही एटॉमिक नंबर हुंदा। ठीक, ये हुंदा एटॉमिक नंबर, इन्ना बेसिक पता होना चाहिए हर किसी नूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हुंदा एटॉमिक नंबर। ठीक, जिन्ने प्रोटॉन उन्ने ही इलेक्ट्रॉन, ज़ाहिर नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। इसके साथ इन एटम्स के न्यूक्लियाई में उन्होंने न्यूक्लियाई के अंदर की हो रहा,
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਤੇ ਪॉजिटिव ਚਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍रॉन ਤੇ 네ਗੇटिव ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਬਤ ਚਾਰजेस भी +3 से 10 तक, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੀ 3 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਬਤ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਪॉजिटिव साइन ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ प्रोटॉन ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। अच्छा, ये मुस्बत चार्जेस, ਜਿਹੜਾ मुस्बत चार्ज बढ़ रहा है, वजह तो की ਹੁੰਦਾ, ब्रोनीव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਾ ਲਿਥੀਅਮ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਮੁਸਬਤ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ। और एक गल याद रखनी आ कि फर्ज करो दूसरा पीरियड ही आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला शैल के, दूसरा शैल एल के तो बाद, हुण ਇਹ शैल ਦਾ इजाफा नहीं होएगा, जिद्दां इलेक्ट्रॉन की तादाद वधी जा रही आ ਉਹ ਇਸੇ शैल च वध रहे आ, ठीक आ, ਉਹ ਇਸੇ ही शैल च वध रहे आ, नवां शैल ऐड नहीं हुंदा पीरियड ਦੇ अंदर, ਇਹ बेशक पता होवे। हुण दूसरे पीरियड के एलीमेंट किहड़े किहड़े आ, होगा लिथियम, बरीलियम, ब्रोन, कार्बन, ये सारे। अच्छा, यह हुण याद किदां रखना, एक तो ना दोनों नूं पहले याद कर लो, जो 13 के टेबल च 52 आंदा, 13 के टेबल च 52, यानी कि 52 का 13 का तल्लक आपस च, ठीक। और ए नाल 100 लाता, 152 तो शुरू करना। हुण ये साइज किदां होणगे, कम होणगे, कम होणगे, ते ये 152 तो बाद 113। ਹੁਣ ਇਹ B और C ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 88 77, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਦੋਨੀ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਏ, 11 ਦਾ ਟੇਬਲ H ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜਿਟ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ याद रखना इजी हो जाएगा, और यह लिखना टेबल च पिकोमीटर च लाए, ठीक। 152 तो 113 बाद 88, डायरेक्ट 88 तो बाद 77। हुण यह पहले 3 डिफरेंट आ, ठीक। इस तो बाद सारा एक पैटर्न 77 75 2 का डिफरेंस आ रहा हर जगह, टेबल याद हो जाएगा इजीली। आयोनाइजेशन एनर्जी की आ, इसका पहले पता हो, एनर्जी की मकदार आ कम तो कम केड़ी, एक आजाद गैसी एटम के ब्रोनी शैल, ठीक। ब्रोनी शैल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, जिहड़ा भी बाहर वाले शैल दे विच ओहदा जिहड़ा भी बाहर वाला शैल किसी भी एटम का जिहड़ा बनदा उस जिहड़ा इलेक्ट्रॉन आ उहनूं बाहर कढ देना, ओह लई जिहड़ी एनर्जी चाहिदी आ घट तो घट उहनूं बाहर कढण लई। और गैसी एटम हुंदा, गैसी स्टेट ओहदी गैसी होनी चाहिदी आ, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी नूं कहदे विच कैलकुलेट कीता जांदा किलो जूल पर मोल, इहनूं पढ़ना किदां वा, किलो जूल पर मोल, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। -1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ मोल आ, मोल बटे चा, बटा खत्म करके ऊपर ले गया। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी में तब्दीली, पीरियड कितना तब्दील होएगी, पीरियडिक टेबल में पीरियड से में बाएं से दाएं किदा चलना, पीरियड की जो गल हो रही है बाएं से दाएं, बाया किहड़ा लैफ्ट, लैफ्ट टू राइट चलना, लैफ्ट राइट का सानू इजी याद रहना, उर्दू वाली वर्डिंग सानू मुश्किल लगनी है। पीरियडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बतदरीज बढ़ती हैं। एटॉमिक रेडियस की सी कम हो रहा सी, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा सी, हुण ये उल्टा ये बढ़ रही है इसकी वैल्यू। इसकी वजह की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का तल्लक एटॉमिक साइज से है। एटॉमिक रेडियस वही एटॉमिक साइज की दोबारा गल आ गई। एटम का साइज जितना कम होगा, एटम का साइज कम, एटम का साइज कम होगा उतना की होएगा, उतना ही न्यूक्लियस ब्रोनी शैल में मौजूद, न्यूक्लियस यानी कि बड़ा मुस्बत चार्ज सी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, ओदी गल हो रही है। इत्थे डायरेक्ट वर्ड न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस ब्रोनी शैल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शिद्दत से खींचेगा। बाहर जिहड़ा इलेक्ट्रॉन आ ब्रोनी शैल वाला ओनू न्यूक्लियस ज्यादा शिद्दत ना खींचेगा, क्यों, क्योंकि एटम का साइज कम आ, वो तो दूर नहीं ओदी रेंज तो, यानी कि ओदी रेंज आ चंड ओदे टका के वज सकदी है, ओदी रेंज के अंदर अंदर आ। नवे नवे शैल ऐड होके नवे पंगे पै के तो दूर नहीं होया हजे, एक चक्कर आ। उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस तो दूर करना लेके जाना तो आखिरी शैल जो बहुत औखा काम बन जाना। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी।
ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਨਾਈजेशन એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। 520 ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 520 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 899। ਇਹਨੂੰ 520 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 899 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, 899 ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 801 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਮ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਾ, ਠੀਕ। ਮਸਲਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ 520 899 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਗਈ, 801 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 1086 ਕਾਰਬਨ ਦੀ, 1086 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ 1400 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, 1000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ 1400 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਿਰੀ 1314 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ 1314 ਤੋਂ ਫਿਰ 1600 ਤੇ, ਫਿਰ 2000 ਤੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 899 ਦਾ 801 ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 520 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਆ 1086 ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, 142 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਿਓਨ V81 ਹੋ ਗਈ ਆਖਰੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, 10 ਨੰਬਰ ਆ ਅਟਾਮਿਕ ਇਹਦਾ ਨਿਓਨ ਦਾ। ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਓਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1681 2081 81 ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਆ, 1681 2081 ਟੇਬਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਚ ਇਹਨੂੰ। 81 ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ 1314 1314, 1402 1402 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, 1086 ਕਾਰਬਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਇਹ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ। ਆ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।